सर, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव पे। जी, जी, नमस्कार मैडम। आज हम बात करने वाले हैं कि पॉल्यूशन हमारे लंग्स पर कैसे असर करता है। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पॉल्यूशन का हमारे लंग्स पर क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है? देखिए शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम जानें, तो पॉल्यूशन पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि एयर पॉल्यूशन बना किस तरह से है ये? ये क्या पॉल्यूशन है जो हमें तंग कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या मतलब ऐसे क्या पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर जो हमारे लंग्स को खराब कर रहे हैं? तो आप हमेशा हम लोग जो भी न्यूज़ सुनते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में, हम शुरू करते हैं कि पीएम 2.5 बहुत ज़्यादा हो गया है। पीएम 10 पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है पहले ये समझना ज़रूरी है। तो पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर मतलब जो छोटे-छोटे कण जो एक साथ मिल के एक एक तरह का एक मैटर की तरह होते हैं सस्पेंडेड जो कि हवा में घूम रहे हैं और इनका जो साइज़ होता है ये होता है 2.5 माइक्रोन या फिर 10 माइक्रोन इन डायामीटर। अब पार्टिकुलेट मैटर के अंदर ये पॉल्यूशन के जो कण हम बता रहे हैं ये क्या हैं? ये हमारे जो टॉक्सिक गैसेज़ हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि हमारे व्हीकुलर पॉल्यूशन से निकल रहे हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिव इंडस्ट्री के पॉल्यूशन से निकल रहे हैं। तो ये है, साथ में डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से हैं और जो हमारे डस्ट जो घर से डस्ट निकल रहा है, हाउस डस्ट है जो और जो रोड पे डस्ट है, वो पार्टिकल्स हैं और साथ में वाटर वेपर्स है, जो एयर में सस्पेंडेड है। इसके साथ कुछ हेवी मेटल्स भी होते हैं एयर के अंदर, जो मिल के एक पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं, जिसको हम पीएम कहते हैं और इसका डायमीटर जो होता है या तो 2.5 माइक्रोन डायमीटर हो जो हम मेज़र कर पा रहे हैं या फिर हम 10 माइक्रोन के डायमीटर को मेज़र कर पा रहे हैं। अब ये 2.5 माइक्रोन डायमीटर अगर आप देखें, ये आपके हेयर का जो डायमीटर है, सिंगल हेयर का जो डायमीटर है, उससे भी कम का डायमीटर है। तो इतने छोटे-छोटे कण आप ये एयर में सस्पेंडेड हैं और हमारे एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स जो मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इसको पिक करते हैं और जिनकी नॉर्मल वैल्यू लेस देन 10-20 होनी चाहिए, वो अभी नॉर्मल वैल्यू उनकी अभी जो वैल्यू चल रही है वो 400, 500, 600 चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो छोटे-छोटे कण हैं, हेयर के डायमीटर से भी जो छोटे कण हैं, ये आपके नोज़ के थ्रू, आपके माउथ के थ्रू ये लंग्स के एक्सट्रीम पार्ट्स में जाकर आपकी ब्लड सप्लाई में भी आ सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स यहीं से शुरू हो जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स आपके नोज़ में जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म एक्यूट जो आपको प्रॉब्लम आएगा, रनिंग नोज़ हो सकता है, नोज़ ब्लॉक हो सकता है, आपका नोज़ में इरिटेशन हो सकती है। यही पार्टिकल्स जब आपकी आईज़ के अंदर अटैच हो जाते हैं कंजक्टिवा के साथ जो व्हाइट कलर का जो आप देखते हो आई का अपना स्ट्रक्चर, तो ये इरिटेशन ऑफ द आईज़ कर सकते हैं और रेडनेस ऑफ द आईज़ कर सकते हैं। वाटरिंग ऑफ द आईज़ हो सकती है। इसी तरह से जब ये पार्टिकल्स आपके थ्रोट में जाते हैं तो गला खराब हो सकता है, खराश हो सकती है, सोर थ्रोट जिसको कहते हैं हम, खाँसी आ सकती है अचानक से क्योंकि बॉडी को लगता है कि ये कुछ गया है अंदर जो नहीं जाना चाहिए, तो कफ रिफ्लेक्स ये खाँसी का जो रिफ्लेक्स है, वो जनरेट हो सकता है। तो आपको बार-बार खाँसी रह सकती है, आपका गला खराब हो सकता है, आपका रनिंग नोज़ हो सकता है, आपकी आईज़ में इरिटेशन हो सकती है, आपकी स्किन के साथ भी ये पार्टिकल्स अटैच करते हैं, जिससे स्किन रेडनेस, रैशेज़ और इचिंग आपको हो सकता है। तो ये सारे के सारे एक्यूट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको एज़ यू गो इनटू द एनवायरनमेंट जहाँ पर पॉल्यूशन है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.